हेलो एवरीवन, मैं अभिनव सिंह राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम सीख रहे हैं नई नई चीजें, डिफरेंट चीजें हर एक नए वीडियो में। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की। चैप्टर वही है कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन, चैप्टर नंबर 8 है सिविक्स का क्लास 8 से। बट यहाँ पे बात हो रही है किस चीज की? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि हमको लगता है कि बहुत आसान है, कुछ भी डिमांडिंग नहीं है। हमने अभी तक सीखा था 5वीं तक की आंसर राइटिंग में कर रहे थे, तो भाई कुछ नहीं करना, सीधे से 5 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब 5 पॉइंट लिख कर आ जाना है। नहीं, यहां पे भी पैटर्न चेंज होता है, एक्सपेक्टेशंस जो हैं आपसे काफी ऊपर आ जाती हैं। इसको भी सीखना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, इस पर्टिकुलर आंसर में होते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ कंपोनेंट्स। जी हां, ये कंपोनेंट्स जैसी जितनी जल्दी आप जो है अभी लगाना चालू कर दो, उतना ही जल्दी आप क्या कर सकते हो, अपने 10th बोर्ड के लिए प्रिपेयर हो सकते हो। ये एक ऐसा पैटर्न है जो कि बहुत ही वाइडली अप्रिशिएटेड है, बहुत ही एक्सेप्टेड है, और बहुत लोगों ने अप्लाई कर करके बहुत टॉप किए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप में और उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये आंसर फॉर्मेटिंग का डिफरेंस है, आंसर लिखने के तरीके का डिफरेंस है। कंटेंट सेम है, बट लिखने का तरीका जो है वो आना चाहिए। तो भाई जाहिर सी बात है, छुरी तो हमारे पास है, बस उस पर क्या लगानी है? चाशनी लगानी है। चलो देखो क्या करना है, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है, कुछ कंपोनेंट्स है। वाइल हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके कंपोनेंट्स भी हम देखते चलेंगे। फॉर इंस्टेंस ये आपका क्या हो गया, पूरा का पूरा पेपर यहां बना ली हमने मार्जिन। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं 5 आंसर टाइप क्वेश्चन या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को। बात करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में, तो ये आते हैं 5 मार्क्स के। एक्सपेक्टेशंस है आपसे 100 वर्ड्स। जी हां, 100 वर्ड्स या 1 पेज। इसका मतलब यह है कि आपको एक पेज में कितने वर्ड फिट करने हैं? 100 वर्ड फिट करने हैं। भाई साहब 100 वर्ड की बात आती है तो यहां पे गिनने बिल्कुल मत बैठ जाना मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे स्टूडेंट्स, कभी भी गिनते मत बैठ जाना कि हमने 1 2 3 4, हाँ सर ने कहा था 100 वर्ड। तो बस याद रखो, बस एक पेज इक्वल टू 100 वर्ड। सीधी सी कहानी है, एक पेज इज इक्वल टू 100 वर्ड्स। ये हमको याद रखना है। ठीक है, तो हमको एक पेज भरना है पूरा इस पर्टिकुलर आंसर शीट का, एक 5 मार्कर क्वेश्चन में। अब कैसे भरेंगे, क्या करेंगे, डायमेंशंस कैसे कैसे अलग देंगे, इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, वो सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहला इसका कंपोनेंट आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जो है ये आप देते हैं किसका? कीवर्ड का। अगेन कीवर्ड क्या हो जाएगा? वो पर्टिकुलर एस्पेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन का जो बेसिक सेंस बना रहा है उस क्वेश्चन का, या बेसिक मीनिंग डेवलप कर रहा है। ठीक है, तो उसका हम क्या देंगे? इंट्रोडक्शन देंगे। उसका क्या करेंगे? हम डेफिनेशन देंगे। क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे उसको। ठीक है, डिफाइन करेंगे इस कीवर्ड को। ये आ जाएगा हमारा कितना? 30 वर्ड्स के आसपास। ठीक है, अगेन अब याद रखिए कल सर क्या ये हमको उसी पैटर्न में लिखना है जिस पैटर्न में हमने 3 मार्कर लिखे थे? तो नहीं, यहां पे हम क्या करेंगे? इसको एज अ पैराग्राफ फॉर्म में ही लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको? एज अ पैराग्राफ फॉर्म में ही लिखेंगे, ना कि इंट्रोडक्शन वाले एस्पेक्ट को कैसे एक पॉइंट वाइज पे। अगेन 1.5 उंगली का मार्जिन छोड़ना है, चालू करना है आंसर को। ठीक है, यहां पे हम मान लो 3 लाइन में आया या 2.5 लाइन में आपने क्या कर दिया? इंट्रोडक्शन दे दिया। दूसरा कंपोनेंट आता है आपका कनेक्टिंग लाइन। कल सर ये तो कोई नई चिड़िया आप लेकर आए हो, कनेक्टिंग लाइन ये क्या चीज है? तो ये चिड़िया बेटा कुछ नहीं है, ये आपके क्वेश्चन का डायरेक्शन है। डायरेक्शन का मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला नहीं। डायरेक्शन बेसिकली आपसे किस सेंस में वो क्वेश्चन पूछ रहा है, आपसे क्या वो फीचर पूछ रहा है किसी चीज के, क्या वो आपसे इफेक्ट पूछ रहा है, क्या आपसे पूछ रहा है उनके काम क्या क्या है, ये हो जाता है क्या? डायरेक्शन। ठीक है, तो ये डायरेक्शन जो है ये काफी तरीके से आपसे खिलते जाता है, और यही डायरेक्शन जो है यही समझ में नहीं आता, और आप बोलते हो एंड में क्या? सर हमको तो क्वेश्चन समझ में नहीं आया। यही चीज जो है समझना, कुछ नहीं है, बहुत ईजी चीजें हैं। बैकग्राउंड हो सकता है किसी चीज का, मतलब उसका क्या बिफोर की जिसमें की वजह से आने वाली चीजें होने वाली हैं। आपसे उस चीज का कोर्स पूछा जा सकता है कि कैसे कोई चीजें जो हो रही हैं वो हुई हैं। आपसे उसके फीचर पूछ सकता है कि क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, दोनों एक ही टर्म है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। बात करते हैं फिर उसके बारे में, उसके इफेक्ट क्या क्या हैं। ठीक है, उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो गए, शॉर्ट टर्म इफेक्ट हो गए। फिर आपसे पूछ सकता है उसका एग्जामिन करो, तो एग्जामिन कुछ नहीं है, डिटेल में उसकी चीजें लिख देनी है। यहाँ जो एग्जामिन की बात आती है, यहाँ पे आप मल्टी डायमेंशनल होके भी आंसर लिख सकते हो। ठीक है, फिर बात करते हैं उसके एनालाइज करने की, तो एनालाइज और एग्जामिन एक ही चीज हो गई, दोनों को कंबाइन कर लो। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है क्रिटिकल एनालिसिस। ये जो टर्म है ये आजकल दिया नहीं जा रहा, बट हाँ
कुछ क्वेश्चन पेपर्स में जरूर है हमको देखने को मिलता है कि क्रिटिकली एनालाइज द स्टेटमेंट। इसका मतलब है एक स्टेटमेंट को आपको नेगेटिव इफेक्ट में, भले ही वो स्टेटमेंट पॉजिटिव जा रहा हो, आपको उसके नेगेटिव इफेक्ट बनाना है, उसका पूरा का पूरा क्या करना है, उल्टा लिखना है। तो ये हो जाता है आपका डायरेक्शन। ये जाएगा ज्यादा से ज्यादा 10 वर्ड में, ठीक है जी हाँ, ये जाएगा डायरेक्शन जो जाएगा वो जाएगा 10 वर्ड में, मतलब फॉलोइंग आर द फीचर्स ऐसा करके पुट डाउन अ कोलन। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, आपकी बॉडी, मतलब आपकी बॉडी नहीं, आंसर की बॉडी, ठीक है। आंसर की बॉडी की जब बारे में बात करेंगे तो ये जो डायरेक्शन है इसको आप क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे, इसके बारे में लिखोगे, ठीक है। अब कैसे लिखना है, यहां पे हम लिखेंगे पॉइंट वाइज, बात करेंगे 4 से 5 डायमेंशन देने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और इसको कंक्लूड करेंगे 40 से 50 वर्ड्स के बीच में, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस बॉडी को समेटने की कोशिश करेंगे। लास्ट का जो एस्पेक्ट आता है वो आता है आपका क्या, कंक्लूजन, कि आपने उससे अल्टीमेटली समझा क्या। तो यहां पे क्या होता है, ज्यादातर आपसे इफेक्ट, आपको क्या बताना पड़ता है, इफेक्ट बताना पड़ता है कोई भी चीज का। अगर आपसे इफेक्ट नहीं पूछा गया तो आप इफेक्ट लिखेंगे, जैसे फीचर या कैरेक्टरिस्टिक पूछा गया तो आप इफेक्ट लिख देंगे, ठीक है। अगर आपसे इफेक्ट पूछा गया तो आप नेक्स्ट चीज जो होने वाली है फ्यूचरिस्टिक में उसके बारे में आप लिखेंगे, तो फ्यूचर प्रोटेक्शन के बारे में आप क्या कर देंगे, इससे लिख देंगे, ठीक है। बॉडी को कैसे लिखना है, अगेन आपको सबको पता है, क्या करेंगे आप, कीवर्ड डालेंगे, उसको बढ़िया सा अंडरलाइन करेंगे और उसमें एक पॉइंट लिख देंगे। अगेन कीवर्ड, अंडरलाइन, बुलेट, पॉइंट, कीवर्ड, अंडरलाइन, बुलेट और पॉइंट, ऐसे करके क्या करेंगे आप, पूरा का पूरा आंसर अटेम्प्ट करेंगे। कंक्लूजन जो है ये आपका 20 वर्ड से ऊपर का नहीं जाना चाहिए, मतलब 2 लाइन का कंक्लूजन कि भाई अल्टीमेटली हुआ क्या है। ऐसे आपको भरना है एक पर्टिकुलर पेज को। इन कीवर्ड्स के बीच में आप क्या कर सकते हो, एक एक लाइन का गैप दे सकते हो। इवन यहां पे भी आप क्या कर सकते हो, एक लाइन का गैप दे सकते हो। ऐसे हमको भरना है क्या, एक पर्टिकुलर पेज को। इससे दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मेटिंग ऑफ द आंसर। ये हो जाती है क्या, आंसर लिखने की कला। तो अब देखो फॉर एग्जाम्पल, अब मुझसे बच्चे बोलते हैं ना सर हमको ये जो कीवर्ड है ना सर ये समझ में नहीं आता कि क्या कीवर्ड होगा। तो बेटा इसीलिए क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, कीवर्ड ढूंढने की कोशिश करो, उसका डायरेक्शन ढूंढने की कोशिश करो। नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, बस क्वेश्चन समझना जरूरी है, लिखने का तरीका तो मैं और बता दूंगा, ठीक है। देखो एक तरीका ये भी हो सकता है, एक तरीका भी अपन ने देखा क्या, इसका 3 मार्क का टाइप से पॉइंट वाइज लिखने का। अब देखो दूसरा तरीका, आपने कहा कि सर कीवर्ड समझ में नहीं आ रहा, मैंने कहा कोई बात नहीं, मत समझो, इंट्रोडक्शन चालू करा, ठीक है, कनेक्टिंग लाइन लगाई, कोलन मारा, अब डाल दो आपका फ्लो चार्ट, ठीक है। जो भी चीज आपसे पूछ रहा है फ्लो चार्ट डाल दो और उसके नीचे लिखना चालू कर दो। तो अब क्या हो रहा है, बेसिकली देखो आपके पास एक पॉइंट को लिखने को विड्थ जो है वो कम हो रही है, बट आपके पास लेंथ जा रही है। तो ऐसे में क्या होगा, आप एटलीस्ट जो है आपका एक पॉइंट है उसको काफी नीचे तक खींच सकते हो। वहीं जब मल्टीपल पॉइंट आते तो जरूरी नहीं है कि हर एक की लेंथ क्या हो, ज्यादा ही हो, किसी की कम ज्यादा हो सकती है। तो एक फ्लो चार्ट में क्या कर सकते हो, उसको इग्नोर हो जाता है। अगेन एक लाइन छोड़ी, कंक्लूजन डाला, खत्म कहानी जयराम जी की। आंसर हो गया अटेम्प्ट, ये हो गया क्या, इंट्रोडक्शन, ये हो गया बॉडी और ये हो गया कंक्लूजन, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा, टफ है, और देखो और इजी कर देते हैं, ठीक है। कल सर कैसे जो है हम और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं और कैसे बेटर कर सकते हैं। देखो क्या करना है, जैसे फॉर इंस्टेंस आपसे क्या करो, मार्जिनलाइजेशन के फीचर पूछ लिए, तो आप क्या करो, लिखो यहाँ पे फीचर, इंट्रोडक्शन बॉडी, इसको बढ़िया सब बादल बनाओ और यहां बना दो डब्बे। 4 ही पॉइंट है, इंस्ट के हिसाब के पास 5 पॉइंट भी नहीं है, कोई बात नहीं, डब्बे बनाओ, डब्बे में अपना कंटेंट डाल दो। ऐसे में आप क्या कर सकते हो, पूरा का पूरा पेज अगेन घेर सकते हो। तो यही कला जो है, यही चीज जो है, ये हमको डालनी है। बट ध्यान रखिएगा, एक और इंस्टेंस देख लो, ऐसा आधा चंद्र बना दो, ऐसा पॉइंट डाल दो, ठीक है। तो जो भी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आप डाल रहे हो आंसर में, याद रखना वो फॉर्मल लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल फूल पत्तियां बना दी, पेड़ बना दिए, पेड़ बना दिए, उससे गिरती हुई टहनियां बना दी, ब्रांचेस निकाल दी और उस पर कंटेंट लिख दिया।
ये नहीं करना। हमको बहुत ही फॉर्मल तरीके से जो रिप्रेजेंटेशन होने हैं वो रिप्रेजेंटेशन देना है हमको यहाँ पे, और क्या करना है, पेज फिलअप करने की कोशिश करनी है। बट ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको 5 में से 5 तब मिलेंगे जब आपका कंटेंट भी कैसा हो, सॉलिड हो। तो कंटेंट देना मेरी गारंटी है, इसको प्रैक्टिस करना आपको गारंटी लेनी पड़ेगी, तभी क्या करोगे आप इस फॉर्मेट में ढल सकते हो। जब तक इसकी रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये फॉर्मेटिंग जो है, ये जो आंसर राइटिंग की स्किल है, ये दिमाग में नहीं बैठेगी। ऐसा होना चाहिए कि जिनको पेपर में क्वेश्चन देखते से आपका जो दिमाग है वो नहीं चलना चाहिए, आपका हाथ चलना चाहिए कि भाई साहब हाँ ये तो मुझे कॉन्फिडेंटली पता है। ठीक है, इसके क्वेश्चन की अगर मेरे पास 5 पॉइंट है तो मैं पेंटागन बना दूंगा। ठीक है, यहाँ पे बादल की जगह क्या बना दूंगा, पेंटागन बना दूंगा। मेरे पास सिर्फ 3 पॉइंट है तो मैं ट्राइंगल बना दूंगा। ठीक है, कैसे भाई, 5 पॉइंट है, पेंटागन बनाया, 1 पॉइंट इधर लिखा, दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, मेरे पास मान लो 4 पॉइंट है, स्क्वायर नहीं बनाना, मैंने सर्कल बना दिया, 4 पॉइंट निकाल दिया। ऐसे कैसे, कितने पॉइंट निकाल दो सर्कल में से तो। ठीक है, अब अगेन मेरे को बात आती है किसकी, अपने क्या बोलते हैं, मेरे को लिखना ही नहीं है, ऐसा कोई डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन समझ में ही नहीं आ रहा। अगेन कुछ नहीं है, सर्कल बनाओ, क्लाउड बनाओ, क्लाउड में कंटेंट लिख दो। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना। और याद रखना ये सब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए फ्री हैंड, कोई भी स्केल, कोई भी टाइप का जो औजार जो है आप लोग यूज करते हो ज्योमेट्री में, वो यूज नहीं करना, फ्री हैंड होना चाहिए, तभी जाके क्रिएटिविटी सामने आएगी। चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अपन किसके, इस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के। फॉर्मेटिंग जो है वो मैं आप पे छोड़ रहा हूं, कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं, फॉर्मेट करके आपको इसको लिखना जरूर है, और अपने टीचर्स से, हमसे, किसी भी तरीके से हमसे इसको चेक कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनपुट जब तक नहीं मिलेगा तब तक इसमें इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। चलिए पहला देखते हैं, हु वॉज कबीर एंड व्हाट वाज हिज व्यूज ऑन प्रिवेलेंट कास्ट सिस्टम। ठीक है, तो हमसे यहाँ पे इंट्रोडक्शन के लिए पूछा गया है क्या, हु वॉज कबीर, ये हो जाएगा क्या हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। डायरेक्शन क्या है, व्यूज ऑन प्रिवेलेंट कास्ट सिस्टम, ये हो जाएगा क्वेश्चन का डायरेक्शन। चलो, Kabir was a 15th century poet and a weaver. He belonged to the Bhakti tradition. Through his poetry, Kabir spoke about his love for the Supreme, being free of rituals and priests. It was also expressing his sharp and pointed criticism of those he saw as powerful. ये हो गया क्या आपका introduction. He denounced the caste system. He attacked those who tried to confine individuals of their caste and religion-based identities. ये हो गया आपका क्या पहला point. यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका keyword क्या हो जाएगा, denouncing the caste system. ये कीवर्ड लिख दो, उसके नीचे एक लाइन लगा दो। According to him, every person had an ability to reach the highest level of spirituality, salvation and deep knowledge within themselves throughout their own experiences. दूसरा पॉइंट आ गया, क्या हो जाएगी, ability to reach highest level of spirituality. ठीक है, इक्वल, हाँ ये आ गया यहां तक का। ठीक है, नेक्स्ट, कबीर पोएट्री ब्रिंग्स आउट द पावरफुल आइडिया ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, ये आ गया, आइडिया ऑफ इक्वालिटी क्या हो जाएगा आपका, कीवर्ड हो जाएगा। ठीक है, कबीर पोएट्री ब्रिंग्स आउट द आइडिया ऑफ पावरफुल आइडिया ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स एंड दस इट इज अप्रिशिएटेड बाय दलित्स, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स एंड दोस हु अपोज टू द सोशल हायरार्कीज। ये हो गया आपका क्या, तीसरा पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं, बात करते हैं व्हाट आर द क्लॉजेस ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1899। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है क्या क्या डिफरेंट क्लॉजेस हैं किस किसके, एससी एसटी एट्रोसिटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट के। आपका कीवर्ड क्या होगा, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट आ जाएगा, इसको डिफाइन करना है और आपको क्या बताना है, डायरेक्शन में क्लॉजेस बता देना है। चलिए, द एक्ट कंटेन्स अ वेरी लॉन्ग लिस्ट ऑफ क्राइम्स, इट डिस्टिंग्विशेस सेवरल लेवल्स ऑफ क्राइम, इट लिस्ट मोड्स ऑफ ह्यूमिलिएशन। ठीक है, मोड ऑफ ह्यूमिलेशन क्या जाएगा, कीवर्ड आ जाएगा, बोथ फिजिकली हॉरिफिक एंड मॉरली रिप्रिहेंसिव एंड सीक्स टू पनिश हु force to member of an SC or ST to drink or eat any inedible or obnoxious substance, forcefully remove clothes of the person of a member of an SC or an ST, or parades him or naked with the painted face or a body, or commit similar act which is degrading to human dignity। मतलब कोई भी टाइप का बॉडी पेंट फंसा के आप उसकी बारात टाइप्स की नहीं निकाल सकते भाई, मतलब बहुत ही क्या है, जो इनह्यूमन एक्टिविटीज हैं वो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आपने रामथन के बारे में बात करी थी, तो उससे वो पानी पीने को बोला गया जिससे वो किसके, अपने पंडितों के जो प्रीस्ट हैं उनके क्या कर रहा है, पैर धो रहा है। तो ये सब चीजें जो हैं ये सब आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इट लिस्ट एक्शंस दैट डिस्पोजेस दलित एंड आदिवासीज ऑफ देयर meager resources or which force them into performing slave labor. The act seeks to penalize anyone who assaults or uses force on any woman belonging to an SC or an ST with inherent to dishonor her। तो ये सब चीजें जो हैं आप बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं कर सकते। याद रखिएगा, नॉन बेलेबल ऑफेंस है ये, कभी भी आप अगर इस पे फंस जाओ
तो आपकी बेल नहीं हो सकती, आप सीधा क्या करोगे, कोर्ट में ही पेश होगे। चलिए, व्हाट डज द गवर्नमेंट डू टू प्रमोट सोशल जस्टिस इन ऑर्डर टू इंप्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिजर्वेशन की यहाँ पे बात आ रही है, ठीक है। चलो, अ पार्ट ऑफ द एफर्ट टू इंप्लीमेंट द प्रीवियस कंटेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, both the state and central government have made various laws, policies and schemes. These are aimed for people living in tribal areas as well as the Dalit population. The government provides for free or subsidized hostels, okay, for Dalits and Adivasi community so that they can avail education facilities that may not be available to in their locality. Government also takes some concrete steps to end inequality in the system. The reservation policy is one such policy, okay, in which people seats are reserved for Dalits and Adivasis in education institutes and government employment. साथ साथ आप यहाँ पे अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये थे आपके सामने कुछ एग्जांपल्स, 5 मार्कर्स जाकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के। याद रखिएगा फॉर्मेटिंग इन आंसर्स की बहुत जरूरी है, वो आपको करनी है, कंटेंट देना मेरा काम है, वो भी क्वालिटी वाला। तो इसी क्वालिटी कंटेंट के साथ साथ जुड़े रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, जो कि आपके लिए लेकर आता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के क्वालिटी कंटेंट, कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस, बोथ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। साथ साथ यहाँ पे आप प्रिपरेशन कर सकते हो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि ओलंपियाड, सीयूईटी, एनटीएससी एक्सेट्रा। तो हमारा जो मैग्नेट ब्रेन्स है ये आपके लिए क्या लेकर आया है, तो बुक्स, जी हाँ, फिजिकल बुक्स और ई बुक्स दोनों अवेलेबल हैं। यहाँ पे आपको रीडिंग और आपका नोट्स के अलावा क्या मिलते हैं, मल्टीपल चॉइसेस ऑफ क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके एनालिसिस के लिए। पूरा कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल जो है ये सिर्फ एक क्लिक की दूरी पे है। कुछ नहीं करना, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया उस पर क्लिक करना है, डिटेल्स और प्रेफरेंसेस बनी और सबमिट करना है। तो जैसी डिटेल हमारे पास आती है हमारी टीम तुरंत आपसे कॉन्टैक्ट करेगी। हमारे रेगुलर अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करते रहें और इसको ढेर सारा लाइक तो ऑफकोर्स आप कर ही रहे हैं। साथ साथ बने रहिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी और अपडेट्स के लिए, जो कि है इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पे। टिल देन कीप वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स।